हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो हम क्या क्या करेंगे अपने वीडियोस में कि मैं आपको शॉर्ट में बहुत कुछ बता दिया करूँगा, मेन पॉइंट्स। आपको जो है ये सभी पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं ताकि एग्ज़ाम भी आने वाला है और आप इनको कर पाएँ। आप चाहें तो इन नोट्स से अपने भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एवोल्यूशन देख रहे हैं। तो एवोल्यूशन में सबसे पहले बात आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था। तो लाइफ जो है अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आ चुकी थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.5 ईयर्स अगो हमारे पास जो है वो लाइफ आ चुकी थी। उससे पहले जो हमारे पास थे वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो मतलब लाइफ बनाने के लिए तैयार थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और फैट के कुछ मॉलिक्यूल्स। ये 3.5 से पहले थे। 3.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास लाइफ आई है, पहली प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद यूकैरियोट्स आए थे। तो हमारे पास कुछ फेमस थ्योरीज हैं कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई है। तो सबसे पहले थ्योरी हमारे पास क्रिएशनिज्म की थी, जो कि फादर सोरेज ने दी थी। फादर सोरेज जो थे ये एक क्रिश्चियन थे, और नाम से पता लग रहा है फादर का मतलब ये चर्च के ही पादरी थे। तो इन्होंने कहा था कि भगवान होते हैं और वही सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो ये इनकी थ्योरी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि लाइफ जो है वो इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स कैसे हैं, उनमें म्यूटेशन कैसे होती हैं, और अगर भगवान ने तो करी है लेकिन आई कहाँ से। भगवान ने भी करी तो भगवान कहाँ से आए। तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी ने। उसके बाद हमारे पास आई पेंसपर्मिया, जिसको कि कॉस्मोजोइक और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो कहीं बाहर से आई है, यानी कि किसी दूसरे प्लेनेट से, या हमारे पास इतना बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में से कहीं से हमारे पास लाइफ जो है धरती पे आई है। जैसे वहाँ से कोई मेटेरॉइड या कुछ ऐसा अर्थ पे गिरा जिसके अंदर लाइफ थी, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी। वायरस तो नहीं लेकिन बैक्टीरिया जैसा कुछ था, तो वहाँ से फिर लाइफ अर्थ पे आ गई। तो पेंसपर्मिया में ऐसे माना जाता है। तीसरी थ्योरी हमारे पास है अबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ऑटो जनरेशन। तो इस थ्योरी का कहना है कि जो जितनी भी मतलब जेनेसिस होती हैं हमारे पास, मतलब जितनी भी लाइफ है वो अबायोटिक तरीके से आ जाती है और स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होती है, खुद ब खुद ही। मतलब जैसे एक साइंटिस्ट थे, वो माना करते थे कि अगर आप जो कॉर्न होता है ना, कॉर्न सीड्स यानी कि मक्की के दाने, उनको अगर आप एक कमरे में बंद रखो और वहाँ पे कुछ पुरानी अपनी कमीज़ें फेंक दो, पुरानी पहनी हुई कमीज़ें, तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद चूहे जो हैं प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा मानते थे वो। या उनका ये भी मानना था कि मतलब एरिस्टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है और काफ़ी हिट भी रही है बहुत ज़्यादा टाइम तक, लेकिन बाद में नहीं रही। हाँ, वो मानते थे कि घोड़े की जो पूंछ होती है उसका अगर एक बाल पानी में गिर जाए तो कुछ दिनों के बाद उस बाल का एक वॉर्म बन जाता है भाई। तो इस तरीके से वो भरोसा करते थे उस समय। खैर वो उस समय के थे, उन्हें नहीं पता था ज़्यादा चीज़ों का। फिर उसके बाद आई हमारे पास बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस मतलब पहले से जो लाइफ होती है वही आगे नई लाइफ प्रोड्यूस कर सकती है, ये कहना है बायोजेनेसिस का। इसमें 3 साइंटिस्ट आए हमारे पास। एक थे फ्रांसिस्को रेड्डी, और फ्रांसिस्को रेड्डी भी पढ़ सकते हो आप। दूसरे थे लज़ारो स्पेलेंजानी, और तीसरे थे लुइस पास्चर। इनमें फ़र्क क्या है? इस भाई साहब ने क्या किया कि एक मीट का टुकड़ा लिया और उसको एक जार में रख दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लाइफ आ गई। अब साइंटिस्टों ने विरोध किया कि भाई तूने इसको खुला रख दिया था, तो वहाँ पे तो कुछ मक्खियाँ वगैरह उड़ के आई होंगी और उनके अंडे जो है वो उसमें गए होंगे और कीड़े लग गए आपके जो मीट का पीस था उसमें। तो इसलिए इसको फिर मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया ढंग से। फिर अगले बंदे आए, लजारो स्पेलेंजानी। इन्होंने क्या किया कि एक जो मीट का टुकड़ा था उसको लेके गर्म कर दिया, मतलब गर्म पानी में उसको बॉईल कर दिया। तो अगर बॉईल कर दिया है तो उसके जो बैक्टीरिया वायरस है वो तो मर जाएंगे। तो
जब इन्होंने ऐसा किया तो ये ठीक तो था, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जो एक लाइफ को फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि मीट के टुकड़े में, वो तो तुमने मार दिए, तो वो तो उड़ गए अब हवा में, तुमने क्योंकि बॉईल किया उनको, तो भाई तुम्हें भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। फिर तीसरे बंदे हैं लुईस पास्चर, इन्होंने भी मीट के टुकड़े को किया बॉईल, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऊपर से एक ढक्कन दे दिया, ऊपर से एक ट्यूब जैसी रखी, और मतलब ट्यूब का जो एक छोटा सा सिरा था वहाँ से वाटर निकलने को मतलब था एरिया कि बाहर जा सकता है भाप बन के, लेकिन उन्होंने उस सिरे पे रुई लगा दी। फिर पानी को गर्म किया बहुत ज़्यादा, जब गर्म किया तो वो बॉईल तो हो गया, और उसके अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो एलिमेंट हैं ये उड़ के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि रुई लगा दी गई है उसको, उसकी ओपनिंग पे। लुईस पास्चर जो हैं इनको फिर एक्सेप्ट किया गया। फिर ये थी हमारी 4 थ्योरीज। 5वीं है कैटास्ट्रोफिज्म। ये कहती है कि धरती पर हर कुछ समय के इंटरवल के बाद इस थ्योरी का कहना है कि धरती पर जब जैसे मतलब कोई आकाश से कोई उल्कापिंड आ गया हमारे पास, मेटेरॉइड आ गया, तो वो टकराएगा, और जब वो टकराता है तो लाइफ का क्रिएशन होता है। तो जब कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं तब भाई उस वजह से लाइफ हमारे पास आती है, ऐसा हम मानते हैं कैटास्ट्रोफिज्म में, कि कुछ विनाशकारी होना चाहिए धरती पे जो कि बाहर से आया हो और विनाश करे। उसके बाद हाँ, इसको कर्वियर ने दिया था कैटास्ट्रोफिज्म का, कर्वियर CURVIER, कर्वियर ने। फिर है यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी। इस थ्योरी को जेम्स हटन ने दिया था, और इस थ्योरी का कहना है कि जो धरती पे कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि लावा फटता है पहाड़ों से, या भूकंप आता है, ये सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म वे में आती हैं कि कुछ कुछ सालों के बाद आती रहती हैं, और एक यूनिफॉर्म तरीके से, जैसे कि 50 साल के बाद, हर 50 साल के बाद, हर 50 साल के बाद। इसको जेम्स हटन ने दिया था। हालांकि इसका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं कि ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का, लेकिन ऐसी यूनिफॉर्म मतलब एक थ्योरी है ये, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ जियोलॉजी, जो कहती है कि बार बार कुछ कैटास्ट्रोफिकल इवेंट्स होते रहते हैं और एक यूनिफॉर्म तरीके से होते हैं। फिर आए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के फादर, जो कि थे चार्ल्स लायल। यहाँ पे मैंने लिखा भी है चार्ल्स लायल, पर मैंने यहाँ पे कोड में लिखा है इसको। तो इसमें क्या है कि ये जो 3 थ्योरीज हैं ये थोड़ी अलग लगती हैं बाकी की थ्योरीज से। तो इनमें क्या है, जो जैसे कैटास्ट्रोफिज्म है, इसको कर्वियर ने दिया था, मैंने यहाँ पे लिखा है कर्वियर ने जैम निकाला हटकर और चार्ल्स को बोला ले ले। मतलब कर्वियर भाई साहब थे, उन्होंने जैम निकाल दिया हटके, कहीं खड़े होंगे वहाँ से हटके निकाल दिया होगा, और फिर जो चार्ल्स भाई थे उनको बोला कि भाई ले ले, तू भी खा ले जैम। तो कैटास्ट्रोफिज्म को कर्वियर ने दिया था। यूनिफॉर्मेशन थ्योरी जो कि जियोलॉजी की है, थ्योरी ऑफ जियोलॉजी, इसको जैम हटन ने दिया था। जियोलॉजी और जे से जैम हटन, जैम का नाम याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है, प्रिंसिपल में सी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको चार्ल्स लायल ने दिया था, चार्ल्स लायल। तो कर्वियर ने जैम निकाला और हटकर बोला कि चार्ल्स भाई तू भी ले ले। तो ये तो कुछ थ्योरीज थी, पुरानी थ्योरी, जिनको कि मतलब इस भाई साहब को तो थोड़ा एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन बाकी में थोड़ी गड़बड़ थी। फिर हमारे पास आ गई एक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। इसको ओपेन एंड हार्डेन जो थे उसको मतलब उन्होंने दिया था, और इसलिए इसको नाम भी दिया गया है ओपेन एंड हार्डेन थ्योरी। आप इसको नेचुरलिस्टिक थ्योरी बोल सकते हैं, और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस होती थी प्रिमिटिव अर्थ पे, मतलब जो पुरानी अर्थ थी जब लाइफ नहीं थी तब कुछ कंडीशन थी, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी आसमान में, वो थंडरस्टॉर्म आ रहे थे, और जो बारिश हो रही थी वो भी एसिड रेन थी। फिर इन्होंने बताया कि प्रोसेस होती है एक केमिकल एवोल्यूशन की, कि कुछ केमिकल्स मिलके लाइफ बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर आया कि हाल्डेन भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट हाल्डेन। इन्होंने कहा हॉट थिन सूप या प्रीबायोटिक सूप,
कि जो हमारे धरती के गर्म समुद्र थे, उन समुद्रों में मतलब बायो यानी कि लाइफ को लाने वाले एलिमेंट्स पहले से प्रेजेंट थे। तो जिस समुद्र में वो प्रेजेंट थे, उस समुद्र को कहा गया है हॉट थिन सूप, कि गरम गरम सूप है वो, जो कि लाइफ को क्रिएट करता है। प्रीबायोटिक सूप, बस लाइफ जो आई है वो उसकी वजह से आई है, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स आ चुके थे। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट इन भाई साहब ने किया है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने, लेकिन ये थ्योरी किसने दी है? ओपेरन हॉल्डन ने। थ्योरी इन्होंने दी और एक्सपेरिमेंट मिलर यूरे भाई साहब ने किया और करके दिखाया कि कैसे हम पुरानी जो धरती की कंडीशन है उसको ये क्रिएट करेंगे लैब में, और कैसे हमारे पास कुछ केमिकल एवोल्यूशन होता है फिर लाइफ का। तो इन्होंने मतलब एक अपनी लैब में स्पार्क वगैरह दिया कुछ जार्स के अंदर, उसमें उन्होंने कुछ बेसिक एलिमेंट डाल दिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या था, अमोनिया था, उसमें हाइड्रोजन थी, वो चीज़ डाल दी। फिर स्पार्क दिया मिलर यूरे भाई साहब ने, और हमारे पास बन गए फिर एमिनो एसिड, शुगर, मतलब कुछ एमिनो एसिड, कुछ शुगर, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास, जो कि ज़रूरी होते हैं लाइफ को क्रिएट करने के लिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स, बायो के आने के पहले के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको प्रोटोबायोन्ट कहा गया है, लाइफ के आने के पहले के जो मॉलिक्यूल्स थे। तो ये जो है नॉन सेलुलर फॉर्म्स थी, मतलब सेल नहीं था इनमें, इनमें बस लेयर ही थी फालतू की, जो कि या तो फैट्स की थी या लिपिड्स की थी। इस तरीके से ये प्रोटोबायोन्ट मॉलिक्यूल्स होते थे। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें हम और बायोजेनी, ये तो हमने देखा कि केमिकल एवोल्यूशन जो कि मिलर यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है या बायोजेनी जिसे कहते हैं, इसमें एक मिनट, थ्री कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें दो तरह के प्रोटोबायोन्ट की बात करी गई है कि एवोल्यूशन जो हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के आने के पहले के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्हीं से हुआ है, और उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या तो वो कोसर्वेट्स थे या वो माइक्रोस्फीयर थे। तो जो ओपेरन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि कोसर्वेट्स हैं जो पहले आए हैं। तो कोसर्वेट्स सिंपल से मॉलिक्यूल थे जिनके बाहर लिपिड लगा हुआ था, अंदर उनके कुछ प्रोटीन्स थे,